हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 3.3 का जो गणित का बुक है, 2 नंबर क्वेश्चन किताब निकालो आप लोग। देखिए लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करें और इससे m का वह मान ज्ञात करें जिससे के लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो दो चर का समीकरण दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। 2 नंबर 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको 2x - 4y = -24, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है 2x - 4y -24 बराबर -24, तो इसमें दो जो है कॉमन है। ठीक है ना, तो दो अगर कॉमन है तो दो कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हमारा x - 2y बराबर -12, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा आपका। तो इसको बॉस आपको 3.3 का जो चैप्टर 1 नंबर जो स्टार्ट हुआ है आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। ठीक है ना, तो हम लोग इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे, आगे चल के चैप्टर में जैसा हो वैसा काम करेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से 2x + 3y बराबर 11 और 2x बराबर 11 - 3y और x बराबर 11 - 3y बटा 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में x बराबर इतना रखने पर लिखिएगा समीकरण 2 में x बराबर 11 - 3y बटा 2 रखने पर प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण 2 आपका यहाँ पे हम लोग निकाले हैं x - 2y = -12। x के जगह पे आपको इतना रखना है, तो ये क्या रखना है सर, 11 - 3y बटा 2 -2y बराबर -12। अब आइए यहाँ कुछ नहीं तो बटा का जोड़ घटाव करेंगे और लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, एक बार में 1 का गुना करेंगे तो 11 - 3y ही बचेगा, -1 से 2, 2 बार में 2 दूनी 4y बराबर -12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या पहले जोड़ घटाव करेंगे तो 11 और -3y और -4y, तो जो जुड़ जाएगा, जो माइनस में है तो -7y हो जाएगा बटा 2 बराबर -12। अब कुछ नहीं करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बटा में इसको तोड़ दीजिए, 11 - 7y बराबर -12 गुने 2 और -7y बराबर -24 और ये जो 11 है आपका इधर प्लस में उधर कर देंगे तो -11 और -7y बराबर दोनों को जोड़ दीजिए 30 × 5 = 35 और y बराबर -35 बटा -7, माइनस कट जाएगा, 7 से 5 बार में कट गया, तो y बराबर आपका आया 5। ठीक है ना, अब समीकरण नंबर 1 में y बराबर 5 रखने पर अब लिखिएगा समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, एक यहाँ पे आप निकाले थे x बराबर 11 - 3y बटा 2 और x बराबर 11 का 11 की जगह पे 11 ही रहेगा, -3y की जगह पे आपका 5 आ जाएगा बटा 2
x बराबर 11 माइनस 5 3 15 बटा 2, x बराबर -4 बटा 2, x बराबर -2 कटेगा तो अब आइए यहाँ पे आपका मान जो है x बराबर -2 आया और y बराबर -5 आया। ये आपका आंसर हुआ, ये तो खैर ठीक है, x और y का मान हुआ। उसके बाद लिखा हुआ किताब में कि y m का मान आपको ज्ञात करना है। कब? m बराबर वाट ज्ञात करना है कब? लिखा हुआ है y बराबर mx + 3 हो तो वो यहाँ पे आपको m का मान ज्ञात करना, तो x का मान जो है वो रखिएगा, y का मान जो है वो रखिएगा। तो y का मान 5 है तो यहाँ 5 रख दीजिए बराबर m, और x का मान आपका -2 है तो -2 रखिए प्लस 3। चलिए m को इधर ही रख दीजिए और 3 को इधर कीजिए, 5 तो इधर आएगा तो -3 बराबर, इसको गुना करेंगे -2m, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 2 - 2m, m का मान ज्ञात करना तो इस 2 को चूँकि गुना के रूप में तो इधर कीजिए 2 बटा -2 बराबर m, कट जाएगा एक बार में, m बराबर हो जाएगा 1 बटा -1, तो माइनस नीचे नहीं रहता है तो उसको ऊपर कर देते, तो m बराबर हो जाएगा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। और हाँ, अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, मेरी बातें अगर समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और मेरे चैनल को राकेश सटेरा के नाम से जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इसे नोट कीजिए आप लोग। देखिए ये जो 3.3 का जो चैप्टर है, ये दोचर का समीकरण पहले भी मैं बताया हूँ। इसमें 2 प्रकार की समस्या आएगी और 2 वस्तुएं आएंगी, एक को हम लोग मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे y। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ पहले निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करें। माने आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल कर, एक विधि है प्रतिस्थापन विधि जो हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, पहले समझिए 2 संख्या है और उसका अंतर जो है 26 है। तो इसमें पहला संख्या जो है आपका x है और दूसरा संख्या y है, तो उसमें अंतर जब पूछा 2 संख्याओं का अंतर जो 26 है, यानी कि एक संख्या बड़ा है और एक संख्या छोटा है, तो मान लीजिए x बड़ा है और y छोटा है, लिखिएगा माना माना x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या है, ठीक है। तो पहले प्रश्न से पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लोग x को बड़ा माने हैं और y को छोटा माने हैं, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न बनता है x - y बराबर 26, ठीक है। इस समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। फिर आइए उसके बाद प्रश्न क्या कहता है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि x मेरा बड़ा है और y छोटा है, तो यहाँ पे फिर आइए यहाँ x लिखे, यहाँ y लिखे, तो x तो आपका बड़ा संख्या है तो जानते ही, अब चूंकि मान चुके हैं। तो लिखा हुआ कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से
तीन गुनी है, एक ये संख्या दूसरी संख्या से तीन गुनी है, तो ये तीन गुना है, तो वो आप अगर तीन का गुना इसमें कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिखेंगे हम लोग, समीकरण तैयार करेंगे x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर। तो उसके बाद फिर इसको x, इसको एक तरफ के लिए -3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे इसको हम लोग हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 26 और x बराबर 26 प्लस वाई। समीकरण 2 में x बराबर 26 प्लस वाई रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 और x के जगह 26 प्लस वाई रखना है, 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। और यहाँ पे आपका जो है 26 और y प्लस वाई माइनस, तो -2y बराबर 0 और -2y बराबर 26 उधर जाएगा तो -26, माइनस में कट गया, 2 से 2 कम 2, 2 से 13 बार में 26, तो y बराबर हो जाएगा आपका सर 13। अब आइए समीकरण नंबर 1 में y बराबर 13 रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आप कहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर निकाले थे, x बराबर 26 प्लस वाई और x बराबर 26, y का मान कितना है सर 13 प्लस 13 लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा और 6 3 9, 2 1 3, तो x बराबर हो जाएगा 39 और y बराबर हो जाएगा आपका 13। तो ये तो आंसर हुआ। उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है तो उस संख्या को ज्ञात करें। तो एक संख्या आपका हो जाएगा 39 और दूसरा संख्या हो जाएगा 13। ठीक है, बस इसको यही है, नोट कीजिए इस पर। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आप लोग की तरफ देखिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। ये वो दो संपूरक कोण, माने दो संपूरक कोण है तो उसमें एक कोण कितना है, एक कोण कितना है, ठीक है ना। तो संपूरक कोण का मतलब ये होता है कि दो कोण होते हैं, ठीक है ना, दो ठो कोण रहेगा और दो कोण, दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है संपूरक कोणों में। तो उसमें लिखा है कि एक जो संपूरक कोण में दो कोण जो है, एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है, ठीक है ना। तो लिखिएगा 2 नंबर 3 का, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। क्लियर। अब यह प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से तो जैसा कि आपको बताया है कि इस दोनों कोणों को जोड़ दीजिएगा तो वो 180 डिग्री हो जाएगा, ये तो एकदम कन्फर्म है। तो लिख सकते हैं आप x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो एक समीकरण तो मेरा एक तो ये तैयार हो गया। फिर आइए
कह रहा है ये दो संपूरक कोण है, उसमें कह रहे हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। माने ये बड़ा कोण है, छोटे कोण से 18 ही अधिक है। बस अगर 18 इसमें जोड़ देंगे तो मेरा समीकरण दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण तैयार करते हैं। एक्स और वाई को इधर करेंगे -y बराबर 18। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 है x + y बराबर 180 और x बराबर 180 - y। समीकरण नंबर 2 में x बराबर 180 - y रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है आपका? x - y बराबर 18। x - y बराबर 18। वहाँ पे आपको x के जगह पे क्या रखना है? 180 - y, 180 - y बराबर 18। तो यहाँ पे आपका 180 तो रहेगा ही। अब -y है -y है, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो -2y बराबर 18। ठीक है, अब 180 को सेट करेंगे तो मेरा y का मान धीरे धीरे निकलेगा, तो बराबर 18। इसको उधर करेंगे तो -180 घटाएंगे सर -2y बराबर, अब इसमें से घटाइए 10 में से 8 जाएगा, चूँकि ये बड़ा संख्या है 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये 7 में से यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 1 का 1 बचेगा। ये माइनस में, चूँकि माइनस का सिंबल बड़ा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 2 से 2 8 16, 2 कम 2, तो y बराबर आपका हो जाएगा 81। लिखिएगा समीकरण नंबर 1 में y बराबर 81 रखने पर, तो समीकरण में एक आपका यहाँ पे निकाले थे हम लोग, कहाँ गया ये वाला, x बराबर 180 - y और x बराबर 180 - 81, और x बराबर इसमें से घटा दीजिए, 0 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ 7 बच्चा, 7 में से 8 जाएगा तो 9। ठीक है, बस, तो x बराबर हो जाएगा आपका 99 डिग्री और y बराबर हो जाएगा 81 डिग्री का कोण। ठीक है, ये आपका 99 डिग्री हो गया। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 80 बोले हैं, 81 ना जी, y बराबर 81 आया है, तो x का एक ठो कोण हो जाएगा 99 डिग्री का और एक कोण हो जाएगा आपका 81 डिग्री का। दोनों मिला करके दोनों देखिए 99 + 81, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 9 10 का 0 हाथ में लगा 1 9 दूनी 18, 180 डिग्री। तो दो कोणों को मिला करके बस 180 डिग्री होनी चाहिए, उसी को हम लोग समपूरक कोण का बोलते हैं, समपूरक कोण। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 99 और 81। ठीक है, चलिए नोट कीजिए सब आप लोग। कहीं कोई असुविधा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें, फिर से समझाया जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर रहे हैं इसको, ये दो चर का समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण। ठीक है, नोट करो सब। अब आइए अगला क्वेश्चन, ये 3 नंबर। एक क्रिकेट टीम के कोच, जैसे क्रिकेट टीम होता है जिसमें 14 ठो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक कोच होता है, उसका एक मालिक होता है, सब कुछ मुहैया करता है। क्रिकेट टीम का कोच 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है, उसका कीमत जो है 3800 रुपये में खरीदता है। बाद में
उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदते हैं। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे 2 वस्तु है, एक है आपका बल्ला और दूसरा है गेंद। तो मान लीजिए 2 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं कि 3 नंबर है, 3 का 3 नंबर है। माना एक एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है तथा एक बॉल की कीमत y रुपया है। पहले प्रश्न से, इसमें 2 प्रश्न होंगे। पहले प्रश्न, तो पहले प्रश्न में आपको लिखा हुआ किताब में, किताब ये वाला किताब है जो बिहार सरकार का जो किताब है, इस किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारतीय भवन में भी किताब मिले, क्वेश्चन मिलेगा। 7 बल्ले हैं तो 7, एक बल्ला की कीमत 100 रुपये, तो 7 में 7x प्लस गेंद कै गो है, 6 गेंद है, तो 6y बराबर कितना रुपया हो गया, 3800। कटने लायक नहीं है ये, कॉमन लेने लायक नहीं, तो समीकरण नंबर 1। फिर आइए क्या मैंने बाद में फिर बैट और बॉल फिर घट गया, कुछ और कितना पड़ा, तो 3 बल्ला 3x प्लस 5 गेंद यानी कि 5y बराबर 1750 रुपये में खरीदा है। तो एक बल्ला और एक बैट की कीमत आपको ज्ञात करना, ठीक है ना। यानी कि x और y ज्ञात कर देंगे तो काम खत्म। तो प्रतिस्थापन विधि से सेवन एक्स प्लस 6y बराबर 3800, और चाहे या लिखे, हिंदी में भी या लिख सकते हैं, कुछ भी या लिखे चाहे और लिखे। 7x बराबर 3800, इसको उधर ले जाएंगे -6y, या x बराबर 3800 -6y, 7 गुना में तो वो यहाँ पे भागा में आ जाएगा। अब लिखिएगा समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, x का मान ये वाला रखिएगा समीकरण 2 में, तो लिखिएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750, या 3x के जगह पे आपको 3800 -6y बटा 7 रखना है, इंटू x प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, इसमें गुना करेंगे सर, 0 0 8 तरीके 24 के 4 हाथ में लगल 2, 3 तरीके 9 2 11 माइनस 6 तरीके 18 y बटा 7, और ये x के जगह पे हम लोग मान रखे थे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, x हटा देना है। इसका गुना किए तो 8 तरीके 24 4 हाथ में 2 3 9 10 11, ठीक है, और 6 तरीके 18, ठीक है, और प्लस 5y तो प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे जो है हम लोग बटा का जोड़ करेंगे, इसके नीचे पूछिए तो 1 है, तो बटा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो लघुत्तम आपका 7 आएगा, या लघुत्तम लिखिए 7, 7 से 7 एक बार में कट जाएगा, तो एक में जो करते हैं इसको करेंगे 11400 माइनस 18y प्लस 1 से
7 7 बार में जाएगा, 7 में इसमें गुना करें, 7 पच्चे 35, y बराबर 1750 या 11400 माइनस प्लस इसको करेंगे हम लोग तो 18 17, तो प्लस 17 बचेगा 17y बटा 7 बराबर 1750। अब कुछ नहीं होगा, अब अभी बटा में है, इसको हम लोग रैखिक में करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 400 प्लस 17y गुना करेंगे, 0 7 पच्चे 35 के 5 हाथ में लगल 3 80 7 49 50 से 52 का 2 हाथ में लगल 5 7 एकम 7 7 5 12 या 17y बराबर 12 2 5 0 माइनस 11 400। अब घटाएंगे सर इसको, 17y बराबर 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0 0 0 0, काम खत्म। या y बराबर 85 बटा 17, 17 से कट जाएगा, 17 कम 17 17 पचे 85 यानी कि 50, तो y बराबर 50 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक आपका निकाले हैं हम यहाँ पे पहले ही, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7 या x बराबर 3800 माइनस 6, y की जगह पे कितना माना है सर 50, 50 रखेंगे और बटा 7, x बराबर 3800 माइनस 6 5 30 300 बटा 7, x बराबर हो जाएगा आपका 3500 बटा 7। जगह नहीं है सर, यहाँ लिख रहे हैं, या x बराबर कटेगा, जैसे आपका 3500 बटा 7 आया तो 7 से 7 कम 7 7 पचे 35, तो x बराबर हो जाएगा आपका 500, तो x बराबर हो जाएगा 500 और y बराबर हो जाएगा 50, यानी कि एक बैट बल्ला 500 रुपये में और बॉल जो है एक बॉल जो है 50 रुपये में, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, आप लोग आराम से समझ के नोट कीजिएगा बॉस, ध्यान से, जहाँ दिक्कत हो वहाँ बोलिएगा। अब जो है टोटल समीकरण बनाने का जो तरीका है यही है, ठीक है ना। आप लोग अगर कहिएगा तो समीकरण और बनाएंगे, तरीका यही है बनाने का। अब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, अब प्रश्न पढ़ के समीकरण हल कर रहा हूँ, आप लोग समीकरण को अपने से बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा, अगर नहीं बन पाएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, फिर उस सवाल को मैं बताऊँ। मैं समीकरण समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपका एक 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हो कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े और अतिरिक्त भाड़ा की चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे एक नगर में टैक्सी, तो सबसे पहले जो हम लोग, मान लीजिए बिहार का बच्चे अगर हैं तो हम लोग के गांव देहात में या शहर में जो है ना टैक्सी नहीं चलता है। गांव देहात में हम लोग बारात उरात में जो शादी बुक करते हैं तो कोई भी प्राइवेट गाड़ी जो है स्कॉर्पियो बोलेरो बुक कर लेते हैं। टैक्सी का मतलब क्या होता है ना कि टैक्सी जो है पीला रंग का गाड़ी होता है और उसमें मीटर लगा होता है। तो जैसे ही आप टैक्सी पर बैठोगे तो उसका एक फिक्स भाड़ा होता है, वो देना पड़ेगा। आप बैठ कर के बोल दिए कि टैक्सी,
फिर जाके बैठ जाइए तो आपका फिक्स जो भाड़ा है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये वो देना पड़ेगा। प्लस जैसे ही 1 किलोमीटर जाइएगा तो उसका एक अलग से भाड़ा आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो फिक्स भाड़ा है उसको हम नियत भाड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए, माना टैक्सी का नियत मतलब फिक्स भाड़ा 100 रुपया है, ठीक है ना। प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, ठीक है। माने जैसे ही टैक्सी पर आप बैठ जाते हैं तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर चलिएगा तो y रुपया, 2 किलोमीटर चलिएगा तो 2y, 3 किलोमीटर चलिएगा तो 3y, ठीक है ना। इसी तरह से शहर में इसी तरह से टैक्सी का भाड़ा होता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया देना पड़ता है, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर, पहले प्रश्न से 10 किलोमीटर जा रहा है तो एक तो फिक्स भाड़ा है, ये तो आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु कुछ नहीं, ये तो फिक्स है। और 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 गुने y, उसका भाड़ा है आपका 105 रुपया। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1। फिर आइए, फिर क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया भाड़ा देता है। 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाना है तो 100 रुपया तो फिक्स है, नियत भाड़ा है। 15 तो 15y बराबर 155 रुपया आपको भाड़ा देना है। तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 55। अब इसमें आप हल करेंगे तो x बराबर आपका, ठीक है ना, कुछ मान आएगा और y बराबर कुछ मान आएगा। हल करने के बाद ये जो तीर का निशान दिए हैं इसको आप दो चर का समीकरण जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। और हल करने के बाद x बराबर और y बराबर, x बराबर आपका 5 आएगा और y बराबर 10 आएगा। हल कीजिए, नहीं अगर नहीं हल होगा तो फिर बोलिएगा, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हम बताएंगे। सब टोटल समीकरण इसी तरीका का है। अब उसके बाद प्रश्न में क्या लिखा है, यदि व्यक्ति 22 किलोमीटर यात्रा दूरी करता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। उसमें एक प्रश्न जोड़ दिया है, 22 किलोमीटर का भाड़ा, x तो आपको जाना ही है, ठीक है ना, भले बात x तो फिक्स भाड़ा देना है। अब 22 किलोमीटर तो 22y, अब इसका भाड़ा कितना होगा, यही ना, इसका 22 किलोमीटर तो 22y, तो x के जगह पे आप 5 रखेंगे, प्लस y के जगह पे आप 10 रखेंगे, तो 5 प्लस 220 बराबर 225 रुपये भाड़ा आपको 22 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। ये प्रश्न बीच में जोड़ दिया है, इसमें पूछ एक ठो, ठीक है। तो पहले आप लोग x निकालिएगा, y निकालिएगा, उसके बाद ये प्रश्न दिया हुआ है 22 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकालेंगे, ठीक है। कहीं कोई समस्या हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट्स कीजिए, आपको सवाल बताएंगे। टोटल समीकरण निकालने का तरीका एक ही है, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा और सब समीकरण एक ही जैसा, आप हल करके देखिए, हल हो जाएगा। फिर आगे चलिए, फिर हम लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन इसी में है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा प्रश्न देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश और हर में 2 जोड़ा जाए, तो जब भिन्न का प्रश्न आए दो चर के समीकरण में, पर याद रखिएगा जब भी भिन्न का प्रश्न आ जाता है तो लिखिएगा कि माना, बिना पढ़े जब भिन्न का नाम सुनिए, माना अंश x है और हर y है, तो आपका भिन्न हो जाएगा x बटा y। ये तो आपको फिक्स लिख लेना पहले, ये 3 बातें। अब यहाँ प्रश्न जैसा कहेगा, ठीक है ना, जो कहेगा वो लिखना है। लिख रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। प्रश्न से, पहले प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो भिन्न का ये आपका भिन्न है, भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2
जोड़ दिया जाए तो आपका भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। तो इसको समीकरण तैयार करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 का गुना x+2 और 9 का गुना y+2 में करेंगे, या 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18, या 11x - 9y बराबर 18 - 22, या 11x - 9y बराबर -4। समीकरण नंबर सर 1 हो गया। फिर आइए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाता है। x + y दोनों में आप 3 जोड़ दीजिए तो आपका भिन्न हो जाएगा 5/6। तो समीकरण तैयार करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3×3 गुना 6 का गुना x + 3 में और 5 का गुना y+3 में, 6x + 36 का 18 बराबर 5y + 5×3 15, या 6x और इस 5y को इधर लिखेगा तो -5y बराबर 15 और ये 18 उधर जाएगा तो -18, या 6x - 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 निकल गया और समीकरण नंबर 2 निकल गया। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और x और y का मान आपका निकलेगा। ठीक है, x और y का मान निकलेगा, आप भिन्न के जगह पे बैठा दीजिए, वो x ऊपर लिख दीजिएगा, y नीचे लिख दीजिए तो आपका भिन्न आ जाएगा। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 6 नंबर नोट कीजिए इसको तब तक। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु। देखिए यहाँ एक जैकब है और उसका एक पुत्र है। ठीक है ना, तो किसी का भी आप एक उम्र जो है एक समान लीजिए और किसी का वाई, और जब भी आप उम्र मानेंगे तो वर्तमान उम्र मानिएगा हमेशा। कभी भी उम्र संबंधित अगर कोई सवाल आ जाता है, समस्या आता है, तो हमेशा वर्तमान उम्र ही आप मानेंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए, माना जैकब की वर्तमान माने अभी का उम्र x है, और उसके बाद कह रहा है उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y है। ठीक है, पहले प्रश्न से प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं प्रश्न को। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये आपका जैकब का आयु है और ये आपका पुत्र का आयु है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो अगर मान लीजिए 15 साल का, ये 5 साल का है, तो वो से 5 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, 5 साल बाद 10 साल का हो जाएगा। तो 5 साल दोनों में जोड़ दीजिए पहले, जैसे कर 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकब की उम्र जो है उसके पुत्र से 3 गुना, अभी भी ये 3 गुना है। तो अगर हम इसमें 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये 3 गुना है तो इसमें 3 का गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये 15 है और ये 5 है, तो 5 में 3 का गुना कर दिए तो बराबर नहीं हो जाएगा 15, तो 3 का गुना हम कर दिए। अब समीकरण को तैयार करेंगे। x + 5 बराबर 3y + 5×3 15, x y को एक तरफ कर लीजिए, x - 3y बराबर 15
और ये इधर जाएगा तो -5 या x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। ध्यानपूर्वक समीकरण तैयार कीजिएगा, वो समझने का प्रयास कीजिए कैसे समीकरण का मतलब होता है ना कि दोनों पक्ष जो है बराबर होने चाहिए। फिर आइए दूसरे प्रश्न में क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व। फिर आइए जैकब का उम्र लिख दिया वर्तमान और उसका पुत्र का। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो 5 वर्ष इसमें घटा दीजिए, 5 वर्ष इसमें भी घटा दीजिए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुणित, मैंने 5 वर्ष पहले जो है 7 गुना था, तो वो अगर हम इसमें 7 का गुना कर देंगे तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 5 समीकरण तैयार कीजिए, 7y माइनस 7 × 5 = 35 या x माइनस 7y बराबर -35, ये वाला -5 जाएगा तो +5 या x माइनस 7y बराबर -30। समीकरण नंबर 2 है। और इसको आप लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो दोनों का आंसर, x का आंसर आ जाएगा, y का आंसर आ जाएगा, तो उसका जैकब का और पुत्र का आंसर उम्र जो है आपको ज्ञात हो जाएगा। और समीकरण को आप लोग हल कीजिए, बिल्कुल समीकरण सेम टू सेम सब उसी के जैसा है। बार बार सवाल जितना हम बनाएंगे उतना लंबा होता चल जाएगा। अभी भी 41-42 मिनट का वीडियो हो गया है, इतना बड़ा वीडियो अपलोड करने में भी समस्या होती है। तो समीकरण को बनाइए, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए, कमेंट्स कीजिए, फिर बताएंगे आपको। चलिए, धन्यवाद।